नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की सियासत की खबर के साथ, जहां पिछले साल राजनीतिक संकट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में जो राज्य सरकार है उसको गिराने की कोशिशों को विफल कर इतिहास रच दिया गया, जो कि भविष्य में लोकतंत्र को बचाने के लिए मददगार होगा। गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा उन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह के कार्यालय और धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश रची गई। एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जयपुर यात्रा के दौरान कहा था कि न जाने क्यों गहलोत जी को अपनी सरकार के गिरने का हमेशा खतरा नजर आता है। बीजेपी उनकी सरकार को नहीं गिराएगी और वो पूरे 5 साल बिना डरे काम कर सकते हैं। लेकिन 2023 में बीजेपी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ लौटेगी। अमित शाह ने तो कोशिश करके देख लिया। जुनून का मैसेज हमारे विधायकगणों तक पहुंचा था, उसका परिणाम रहा कि जो इन्होंने षड्यंत्र कर रखा था पूरे देशव्यापी, बीजेपी का षड्यंत्र था जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के बनाया गया था अमित शाह जी के ऑफिस के अंदर, आज धर्मेंद्र प्रधान के घर के अंदर बनाया गया था, और जो लोग उनके साथी संगी थे जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी थी, उन सब की पोल खुल गई। तो सरकार गिराने की राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। और अब आपको सुनाते हैं 5 दिसंबर का गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उनको हमेशा मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरी सरकार गिर जाएगी। भैया कौन गिरा रहा है? कोई नहीं गिरा रहा है। मगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपके ही लोग भागे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी आपका सरकार नहीं गिराएगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में जनता के सामने जाकर मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखकर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनकर यहां पर आने वाला। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां यूपी के चुनाव नजदीक आते आते अब जुबानी जंग भी काफी तेज हो गई है। गोरखपुर में खाद कारखाने और एम्स के उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री ने यहां पर सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लाल टोपी वाले बस लाल बत्ती के लिए सरकार चाहते हैं। उधर मेरठ में सपा और आरएलडी की साझा रैली हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार चुनावों में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। और इस वक्त आप फ्लैश देख रहे हैं, यहां पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भाषा बिगाड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाया। सुनते हैं पहले जो रैली में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और अखिलेश यादव ने। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। इस ठोको राज ने अपमानित किया लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा?
कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। तो बदलाव की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और एनडीटीवी से बात में उन्होंने बातचीत में यह भी कहा है कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। बहरहाल रुक करते हैं अब अगली खबर का। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास के इलाके को यहां पर उसकी रंगाई शुरू हुई। ये रंग भगवा रंग में किया गया और रंग रोगन करने की इस कड़ी में रास्ते में आने वाली एक मस्जिद को भी रंग दिया गया भगवा रंग से। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए फौरन इसके रंग को बदल दिया, सफेद रंग में तब्दील कर दिया। विरोध ये था कि ना हमसे पूछा गया, ना हमें कोई, और रात में करने की क्या जरूरत थी। अगर कोई काम करना ही है दिन में करते, पूछ लेते क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो मामला हल हो जाता। तो प्रशासन तो कह रहा है गेरुआ रंग है ही नहीं। प्रशासन के कहने से हम नहीं मानेंगे, ये डिक्टेटरशिप थी और है। मतलब मान रहे गेरुआ है, मैसेज वही गया। मैसेज वही गया। अब क्या हो रहा है? अब वाइट हो रहा है, अच्छी चीज है। प्रशासन मान गया ताकि क्या नाम कोई विवाद ना हो पाए। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब में सब लोग आपस में भाई भाई मिल के क्या नाम रहे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यूपी का सियासी पारा भी चढ़ता हुआ दिख रहा है। कल गोरखपुर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा था कि लाल टोपी वालों को बस लाल बत्ती से मतलब है। प्रधानमंत्री सपा की ओर इशारा कर रहे थे और प्रधानमंत्री के इस बयान पर एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। और क्या कुछ कहा। तो तुम्हारा कैमरा हमारे साथ है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। प्रधानमंत्री लाल रंग से लगातार टोपी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो बोले उसे क्या कहेंगे? ये लाल रंग इमोशंस का रंग है। समाजवादियों के पास लाल रंग इसलिए भी है कि क्रांति का सूत्रधार लाल रंग है। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग बदलाव का प्रतीक है और वो जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। ये एक रंगी लोग ये नहीं समझ सकते, भावनाएं नहीं समझते। ये भावना का रंग है, ये इमोशंस का रंग है। लेकिन रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं और ऑफिशियल जो पीएमओ का जो ट्विटर हैंडल है उससे ये बात कर रहे हैं। तो सोचिए क्या सरकार का स्तर है। ये सरकार, ये पॉलिटिकल भाषा हो सकती है, ये सरकार की भाषा नहीं हो सकती। और वो भी सरकार का अपना अकाउंट अगर इन बातों को कहे तो सरकार और बीजेपी एक कैसे हो सकती है। कभी टोपी की बात करते हैं, कभी लुंगी की बात करते हैं। ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। लगातार उनका जो संकल्प पत्र जारी हुआ था, कम से कम उसके पन्ने तो पलटें। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया? जब इन सवालों के जवाब नहीं है तभी उनकी भाषा बदलती है और ये भाषा और बदलेगी। ये चुनाव से पहले भाषा नहीं, अभी चुनाव जैसे जैसे और करीब आएगा तमाम बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे और उनकी भाषा और बदलती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से भाषा बिगड़ी जो है और जनता ने किया, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी कुछ? उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें नकार देगी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और इसलिए बदलाव चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। आज किस पैरामीटर में पीछे नहीं उत्तर प्रदेश? आज शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है? आज इलाज के क्षेत्र में कहाँ है? वो समय नहीं याद है सरकार को जिस समय लोग ऑक्सीजन चाहते थे, लोग ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे थे, दवाइयों के लिए लाइन में लगे थे। और आज उत्तर प्रदेश का किसान खाद के लिए लाइन में लगा है। ये सरकार कैसी है जो लाइन में लगाती है? आने वाले समय में ये सब उत्तर प्रदेश के लोग लाइन में लग करके इनको हटाएंगे। एक अंतिम सवाल की सरकार बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। इनकी क्या घोषणाएं? जो पुरानी घोषणाएं क्या पूरी की हैं? इनके वादे जुमले हैं, इनकी हर बात झूठी है। ये हर बात झूठी है, जुमले झूठे हैं। इस बार इनका सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। ये थे सपा के अखिलेश यादव, जिनका ये कहना है कि इस बार यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो राजनीति के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर है और अब तक दुनिया में इससे कोई मौत नहीं हुई है। अस्पताल में मरीज बढ़ने के प्रमाण नहीं है। सूत्र बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के कि 10 दिन में वेरिएंट पर कोई ठोस नतीजा अभी तक नहीं निकला है। डेल्टा से खतरनाक होने के ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं है। इसके अलावा टेस्टिंग, ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा।
इस वक्त जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो 38 देशों में उसकी पुष्टि हो चुकी है और दुनिया भर में 1300 से ज्यादा मरीज हैं। परिमल कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, नए वेरिएंट को स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से देख रहा है, क्योंकि अब तक माना जा रहा है करीब 23 मामले हमारे देश में रिपोर्ट हुए हैं। सूत्र क्या कह रहे हैं आपके? देखिए, यहाँ पर 23 मामले रिपोर्ट हुए हैं जया, लेकिन यूके और साउथ अफ्रीका में जितने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं 1300, उसका 50% मामला सिर्फ 2 देशों तक सिमटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय तमाम जो दुनिया के देश हैं उनको लेके एक एनालिसिस कर रहा है कि कैसे वहां पे मरीज की स्थिति क्या हो रही है, और आकलन के आधार पर ये स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि दुनिया के मामलों को लेकर और देश में रिपोर्टेड मामलों को लेकर 10 दिनों में वो हालात बन जाएंगे, 10 दिनों में वो स्थिति बन जाएगी कि किसी नतीजे पर पहुंच पाए। क्योंकि अभी जो भी नतीजे आ रहे हैं वो बहुत शुरुआती हैं, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा नहीं है। उस लिहाज से कोई ठोस नतीजे पे पहुंचने में वक्त लग रहा है, और यही बड़ी वजह है कि दुनिया के तमाम देशों को लेकर जो भारत में भी जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उस पे एक नजर जरूर रखी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो न सिर्फ अपने देश में जो मामले आ रहे हैं बल्कि दुनिया भर में जो